बताते हैं कि बंगाल में जमींदारी उनकी सेवाओं के बदले लोहार, बढ़ई, सुनारों तक रोज का भत्ता खाने के लिए नकदी भी दे देते हैं, क्योंकि वो दूसरे कार्य भी कर रहे हैं। इस व्यवस्था को जजमानी कहते हैं। ये भी आपके लिए प्रश्न ही है कि जजमानी किसे कहा जाता है। हालांकि यह शब्द 16वीं और 17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था उस समय जजमानी शब्द। ये सबूत मज़ेदार है क्योंकि इनसे पता चलता है कि गांव के छोटे स्तर पर फेर बदल के जो रिश्ते थे, यानी कि किसान का लुहार बन जाना, लुहार से वापस किसान बन जाना या कोई अन्य प्रकार का कार्य करना, इसके बारे में हमें पता चलता है कि फेर बदल के रिश्ते कितने पेचीदा थे। ऐसा नहीं है कि नगद, यानी उनको नगद जो मूल्य मिल रहा है, अदायगी जो मिल रही है, उसका चलन बिल्कुल ही नदा रहता है। ऐसा भी नहीं था। कहीं कहीं उनको नगद पैसा मिल रहा है। अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो उसके स्थान पर उनको जमीन दी जा रही है। अब बात करें एक छोटा गणराज्य। ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझे। 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसर उन्हें भारतीय गांवों का एक छोटा सा गणराज्य के रूप में देखा, जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि सामाजिक बराबरी थी। समाज में लोग बराबर नहीं थे। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। साथ ही जाति और जेंडर यानी सामाजिक लिंग के नाम पर समाज की गहरी विषमताएं थी। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमज़ोर वर्गों को शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार उन्हीं को मिला हुआ था, क्योंकि जो बड़े उच्च वर्ग के लोग थे या मुखिया होते थे, वही सारी समाज की जो वर्ग थे उनको कार्य करवाते थे। इनसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांवों में नगद के रिश्ते भी फैल चुके थे, यानी कि लोग नगद का पैसा दे सकते थे एक दूसरे से कार्य करवा के। यहाँ पर गांव की मुद्रा का भी वर्णन किया गया है कि गांव के बहुत छोटे कहे जाने वाले मुद्रा की फेर बदल करते थे, जिन्हें सराफ कहा जाता था। एक बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करते थे और मर्जी मुताबिक पैसे मुकाबले के रुपए की कीमत बढ़ा देते थे और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। मुगलों को केंद्रीय इलाकों में कर की गणना वसूली नकद भी करते थे। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे, उन्हें उनकी मजदूरी पूर्व भुगतान भी नकद में ही मिलता था। इस तरह कपास, रेशम, नील जैसे व्यापारिक फसलें पैदा करने वालों को भी भुगतान भी नकदी से किया जाता था। कहने का तात्पर्य यह है, ये कुछ फसलें हैं जिनको केवल नगद ही दिया जाता था मूल्य के रूप में।